गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी वो? इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी महिला थी जिसने अपने जीवन में बहुत दयनीय स्थिति देखी। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आई जिन्होंने उसे अपराधी, डॉन और एक वैश्य तथा बिजनेस वूमेन बना दिया। तो लो, आज हम जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी। गंगूबाई का जन्म वर्ष 1939 में गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था और उसके परिजन वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। गंगूबाई के परिजन उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। गंगूबाई फिल्मों में जाना चाहती थी। वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। गंगूबाई को छोटी सी उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करने वाले रमनीक लाल से प्यार हो गया था। मात्र 16-17 साल की उम्र में गंगूबाई ने घर से भागकर रमनीक लाल से शादी कर ली। शादी करने के बाद गंगूबाई और रमनीक लाल मुंबई में आकर बस गए। थोड़े दिन साथ रहने के बाद रमनीक लाल ने गंगूबाई को कथित तौर पर एक कोठे वाली को रुपये 500 में बेच दिया। रमनीक लाल ने गंगूबाई से कहा कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ रहो। गंगूबाई उनकी बातों में आकर उस महिला के साथ चली गई, जो कि रमनीक लाल की मौसी नहीं बल्कि एक कोठे वाली थी। इंटरनेट पर मौजूद खबरों के अनुसार अपने साथ हुए धोखे के कारण गंगूबाई पूरी तरह से टूट चुकी थी। साथ ही उन्हें यह एहसास भी था कि अब उसे उसके घर वाले या परिवार वाले नहीं अपनाएंगे। ऐसे में गंगूबाई ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और कोठे वाली बन गई। गंगूबाई के परिजनों का कहना है कि गंगूबाई ने कोठी पर काम करने वाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कभी कोठे पर काम नहीं किया। उस समय शौकत खान नाम का एक बदमाश हुआ करता था, जो मशहूर डॉन क्रीम लाला के साथ काम करता था। उसने एक दिन गंगूबाई के साथ रात भर जबरदस्ती की, जिस कारण गंगूबाई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। ठीक होने के बाद गंगूबाई ने जब शौकत खान के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वह क्रीम लाला के साथ काम करता है। इसके बाद गंगूबाई क्रीम लाला के पास पहुंची और शौकत की शिकायत की। इस पर क्रीम लाला ने शौकत को कड़ी सजा दी। इस पर गंगूबाई ने क्रीम लाला को राखी बांधकर उसे मुंह बोला भाई बना लिया। क्रीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई की पूरे इलाके में धाक बन गई। लोग गंगूबाई को डॉन के नाम से जानने लगे। लोग गंगूबाई से खौफ खाने लगे। आगे गंगूबाई मुंबई की सबसे बड़ी फीमेल डॉन में से एक बनी। गंगूबाई को जब प्रसिद्धि मिली तो उसने कोठे पर काम करने वाली महिलाओं के लिए कई सकारात्मक काम किए। गंगूबाई का कहना था कि यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हों तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वह अपने कोठे पर एक भी ऐसी महिला को नहीं रखती थी जिसका वहां पर काम करने का मन नहीं होता था। उन्होंने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की जिन्हें धोखा देकर वेश्यालय में बेचा गया था। गंगूबाई ने धीरे धीरे कोठी पर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इसके अलावा गंगूबाई ने उन लोगों के खिलाफ भी जमकर आवाज़ उठाई जो लड़कियों को ज़बरदस्ती इस काम में लाते थे। मुंबई के आज़ाद मैदान में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों के लिए आयोजित रैली में उनका भाषण काफ़ी चर्चा में रहा। गंगूबाई ने कमाठीपुरा में हुए घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। उन्होंने मुंबई के बहुत से अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के अनुसार एक बार गंगूबाई ने अपने राजनीतिक परिचितों की मदद से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वक्त मांगा।
इस मुलाकात में गंगूबाई के विचारों से नेहरू जी काफ़ी खासे प्रभावित हुए। इस दौरान नेहरू ने गंगूबाई से पूछा कि वह इस धंधे में क्यों है, उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छा पति मिल सकता है। इस पर गंगूबाई ने तुरंत नेहरू से कहा कि अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं तुरंत यह काम छोड़ दूंगी। गंगूबाई की बात सुनकर नेहरू चौंक गए और अपनी असहमति जताई। इसके बाद गंगूबाई ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी नाराज मत होना या नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद अपनाना बड़ा मुश्किल है। गंगूबाई ने अपने जीवन में कोठे पर काम करने वाली महिलाओं के लिए बहुत काम किया। यही कारण है कि जब गंगूबाई की मौत हुई तब इन महिलाओं ने अपने कमरों में गंगूबाई की तस्वीर लगाई और उनकी मूर्तियां भी बनाई गई। आज भी गंगू के फोटो कमाठीपुरा के कोठों की दीवारों पर लगे मिल जाते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।